फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं अस्तर वाली स्लीव्स की कटिंग। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो यानी कि कल वाली वीडियो में हम लोगों ने पेपर में कटिंग करके देखा था स्लीव्स की। तो वो स्लीव्स हमारी इस ट्रिक पे थी, जैसे कि आप लोगों की जो स्लीव्स होती है वो एक ही हाथ की बन जाती है बनाते समय। तो बहुत से लोगों का इसका कमेंट आ रहा था, तो मैंने आपको पेपर में कटिंग करना बताया है और आप लोगों ने उस वीडियो में कमेंट्स भी बहुत अच्छे अच्छे किए हैं, बहुत प्यारे प्यारे, कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है और मैं बहुत अच्छा समझाती हूँ। तो थैंक यू सो मच आप सभी का। तो आप लोग मेरे साथ हो, तो आप लोग अगर कमेंट्स करके कुछ पूछते हो तो मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ, कोई मेरी वीडियो से सीख रहा है, कुछ सीख पा रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और थैंक यू सो मच, आप लोग मेरी वीडियो से कुछ सीख पा रहे हो इसके लिए और मेरी वीडियो देखते हो। तो चलो, आज की इस वीडियो में मैं आपको अस्तर वाली स्लीव्स में कटिंग करना प्लस सिलाई करना भी बताऊंगी और सारी चीज़ें दिखाऊंगी कि कैसे हमारी जो अस्तर में फैब्रिक रखना होता है। क्योंकि जब हम अस्तर की कटिंग कर लेते हैं और फिर मेन फैब्रिक में रखते हैं तो फिर वहाँ पर हमारी गलती हो जाती है और फिर हमारी जो स्लीव्स होती है वो गड़बड़ हो जाती है, यानी कि दोनों स्लीव्स हमारी एक ही हाथ की बन जाती है। तो आज मैं ऐसे कटिंग करना बताऊंगी कि जो स्लीव्स है हमारी दोनों अलग अलग हाथ की बने और बिल्कुल आसानी से हम बना पाएँ। तो चलो, आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताऊंगी। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक लिया है और अस्तर का फैब्रिक लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको मुझे समझाना है, मुझे कोई ब्लाउज वगैरह नहीं बनाना है, सिर्फ आपको समझाने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। तो चलो, इस मेन फैब्रिक यानी कि जो हमारा कपड़े का ब्लाउज का कपड़ा होता है, मान लीजिएगा, इसको हम साइड में रख देते हैं। अब जो हम अस्तर ले रहे हैं तो अस्तर पे सबसे पहले स्लीव्स की कटिंग करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अपने अस्तर को इस तरह से पूरा ओपन कर लेते हैं। देखो, यहाँ पर मैंने 2 टुकड़े लिया हुआ है। तो स्लीव्स की कटिंग कैसे करते हैं ये तो मैंने बहुत सारी वीडियोस में बता दिया है, लेकिन आप लोग कटिंग भी कर लेते हो और सिलाई भी कर लेते हो। बस कमी क्या हो जाती है कि आपकी स्लीव्स जो है दोनों एक ही हाथ की बन जाती है। तो वो कैसे सही करें, उसको कैसे रखें कि जिससे कि हमारी स्लीव्स एक ही हाथ की ना बने, है ना। तो इसके लिए तो हमें पूरी स्लीव्स कटिंग करना ही पड़ेगा। तो चलो, यहाँ पर हमने ये 2 आस्तीन, मतलब 2 आस्तीन बनाएंगे तभी तो आपको समझ में आएगा। तो 2 आस्तीन के लिए हमने यहाँ पर फैब्रिक निकाल लिया है जो कि हमारा अस्तर का है। अब फिर से इसको एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये हमारा 4 लेयर में हो गया। इधर साइड हमारा फोल्डेड साइड है और बाकी साइड हमारे ओपन साइड है। चलो, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ऐसे रखेंगे, ठीक है। किसी भी साइड से हम इसको पहले बराबर कर लेंगे क्योंकि हमारा फैब्रिक बराबर नहीं है, तो हमने ये बराबर कर लिया, ठीक। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फोल्ड साइड हमारा किधर है, ये है। तो हम फोल्ड साइड से अपने आस्तीन की लंबाई लेते हैं। तो जितनी भी हमें स्लीव्स की लेंथ रखनी है उसमें से ½ इंच प्लस कर लेना है। जैसे कि मुझे यहाँ पर 4.5 इंच की स्लीव्स रखनी है, ½ इंच प्लस करेंगे तो 5 इंच आ गया, क्योंकि ये हमारी अस्तर वाली स्लीव्स है। तो सिर्फ ½ इंच प्लस करते हैं तो हमने 5 इंच पर निशान लगा दिया। अब जो हमने ½ इंच पर निशान लगाया वहीं से हम इधर साइड को एक लाइन खींच लेंगे। लेकिन ये लाइन हम लेके कितनी आएंगे, तो जो भी हमारा सीने का साइज होता है उसको हमें 4 से डिवाइड करना होता है, यानी कि 4 से भाग देना होता है। और जो भी यहाँ पर आता है उसे हम निशान लगा देते हैं उसमें ½ इंच ऐड करके। जैसे कि यहाँ पर हमारा 32 साइज है तो इसको हम 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, हमारा 8 इंच आ जाएगा। अब हम यहाँ पर ½ इंच प्लस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा 8.5 इंच आ जाएगा। तो यहाँ से हम 8.5 इंच पर एक पॉइंट दे देंगे, इस तरह से हमने पॉइंट दे दिया। अब हम क्या करेंगे, इधर साइड को एक लाइन खींच लेंगे। तो अब बस इस बॉक्स के अंदर से हमारी पूरी स्लीव्स निकल आएगी। अब हम अंदर की साइड यहाँ पर पॉइंट डालेंगे तो 2 इंच अंदर हम ले लेंगे 4.5 इंच के लिए। और अब हम इसी पॉइंट से इधर साइड को एक लाइन खींचेंगे, इस तरह से हमने यहाँ खींच लिया। अब हल्की सी यहाँ पर गोलाई दे देंगे, अपनी स्लीव्स का शेप देंगे इस तरह से। तो ये हमने यहाँ पर हल्का सा इस आकार का शेप दे दिया हुआ है। और यहाँ पर एक चीज़ बता देते हैं, ये जो पॉइंट डालते हैं ये हम साइज़ के अकॉर्डिंग डालते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर जो मैंने सिर्फ स्लीव्स की कटिंग बताया है वो वीडियो देख लेना, वहाँ पर मैंने आपको सारा कुछ यहाँ पर एक जो चेंज होता है सारा कुछ बताया हुआ है। अब चलो, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऊपर से इंची टेप रखेंगे, नीचे की तरफ को आएंगे, ये फिटिंग का नाप डालेंगे। तो जो भी आपका फिटिंग साइज़ हो वो डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर हमें 1.5 इंच मार्जिन ले लेना है।
अब हम क्या करेंगे, जो मार्जिन वाला निशान है वहीं से हम इधर साइड को एक लाइन खींच लेंगे और ये हम फिटिंग वाली लाइन भी खींच लेंगे। लेकिन फिटिंग वाली लाइन हम कोने से नहीं लाएंगे, कोने से लगभग 1 इंच के ऊपर से इस तरह से निशान डालेंगे, ठीक है। तो अब जैसे हमने यहाँ पर निशान डाला है वैसे ही इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखो इस तरह से ये हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर लिया है। अब इतना करने के बाद इसको पूरा ओपन करेंगे। ये हमने यहाँ पर इसे ओपन कर लिया है। अब ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको फैब्रिक को देख लेना है, जो हमारा सीधा साइड है वो दोनों का अंदर की तरफ हो और जो हमारा उल्टा साइड है दोनों का बाहर की साइड को हो, ठीक है। ये हमारा उल्टा साइड है और ये उल्टा साइड है और दोनों स्लीव्स का सीधा साइड हमारा अंदर रखा हुआ है। चलो हमने इतना कर लिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1/2 इंच अंदर की साइड को ऐसे डाउन करेंगे। किसी भी साइड से आप डाउन कर सकते हो, ये साइड ले सकते हो या फिर ये साइड ले सकते हो। इस तरह से यहीं से गोलाई लाते हुए ऐसे 1/2 इंच अंदर जाना है और फिर इधर निकाल देना है और इसकी ऐसे ही कटिंग करेंगे, जो कि ये हमारा जो है फ्रंट पार्ट में जुड़ता है जाके, यानी कि आगे वाले पल्ले में जुड़ता है। तो ये हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर लिया। अब चलो ये हो गई हमारी स्लीव्स, ठीक है। अब हम यहाँ पर मेन फैब्रिक ले लेते हैं। तो मेन फैब्रिक की कटिंग हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम मेन फैब्रिक को ऐसे बिछा लेते हैं। तो जब भी हम ब्लाउज़ में रखते हैं तो ऐसे ही बिछा लेते हैं अपने मेन फैब्रिक को और बिछाने के बाद हम सारे फैब्रिक फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट और स्लीव्स ऐसे करके रखते हैं। तो जो हम स्लीव्स रखते हैं वो स्लीव्स रखने का तरीका हमारा जो होता है वो मतलब एक तरीका होता है। ऐसे नहीं कि हम कहीं पे भी उसे एडजस्ट करके रख देंगे, एक तरीके से रखेंगे तभी आपकी स्लीव्स जो है दोनों एक हाथ की नहीं बनेगी, अलग अलग हाथों की बनेगी। तो कैसे रखना होता है, हमने जैसे कटिंग किया है स्लीव्स वैसे ही हमने इसको ले लिया है। अब लेने के बाद जैसे हमने इस स्लीव्स को इधर रखा, जैसे इधर रखा, कैसे भी रखा, तो बस उसको ऐसे रख देना है। चलो हमने इसको रख लिया। अभी आप इसको कैसे भी रख सकते हो, जहाँ पे एडजस्ट हो रहा है उसको वहाँ पर एडजस्ट करके ऐसे रख सकते हो। तो हम एक तरफ का तो हम पहले जो पहला तरीका मतलब जो पहले स्लीव्स रखेंगे उसको हम कैसे भी रख सकते हैं, घुमा के फिरा के कैसे भी। चलो हमने ऐसे रखा। रखने के बाद अब हम ऊपर वाली स्लीव्स उठाएंगे, ठीक है। नीचे वाली हम छोड़ देंगे, ऊपर वाली स्लीव्स उठाएंगे। उठाने के बाद इसको हम ऐसे घुमा के रखेंगे। कैसे रखेंगे, घुमा के रखेंगे। ये हमारी स्लीव्स ऐसे है, ऐसे नहीं इसको हम उठा के ऐसे रख दे कहीं पे भी। तो अगर आप ऐसे ही रख दोगे तो इसका भी हमारा जो स्लीव्स तैयार होगी सिलाई लगाने के बाद, तो सेम तरीके से दोनों स्लीव्स तैयार हो जाएंगे। तो फिर वहाँ पर हमारा गलत हो जाएगा। तो ये जैसे हमारा दोनों कपड़े का सीधा साइड ये है और उल्टा साइड ये है, तो और उल्टा साइड इसका नीचे है, तो इसका भी हम उल्टा साइड नीचे की साइड को ही रखेंगे और इसके जस्ट अपोजिट साइड रख देंगे। अब इसको उठा के अगर यहाँ पे फैब्रिक नहीं है तो कहीं पे भी ऐसे ही रख लो जाके इसको, लेकिन इसको ऐसे घुमाना नहीं है, कुछ नहीं करना। ऐसे ही जहाँ पे आपको फैब्रिक मिल पा रहा है वहीं पर आपको अपने मेन फैब्रिक में रख लेना है और बस ऐसे रखने के बाद हर जगह से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए फैब्रिक की कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर मैं कटिंग कर लेती हूँ, इसके बाद सिलाई लगाना भी बताती हूँ। तो चलो यहाँ पर अब हम मेन फैब्रिक की कटिंग भी कर लेते हैं, हर जगह से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए फैब्रिक को। तो आई होप आपको यहाँ पर स्लीव्स रखने का तरीका समझ में आ गया होगा। सबसे मेन चीज़ जो होता है हमारा स्लीव्स रखने में ही हमारी गलती हो जाती है और हम फिर स्लीव्स को दोनों को एक ही हाथ की बना डालते हैं और बाद में गलती हो जाती है। या तो फिर आप क्या करिए कि दोनों स्लीव्स बनाने के बाद सबसे बाद में आप स्लीव्स जो होती है उस पर छांट लगाइए। जो हमारा ये छांट लगता है, पहले आप पूरी स्लीव्स बना लीजिएगा, उसके बाद आप छांट लगाइए। तो वो कैसे लगाना है उसको भी मैं किसी वीडियो में आपको बता दूंगी या फिर आज की ही वीडियो में। चलो आगे बता देती हूँ आपको। तो इसको इस तरह से रख लिया है। चलो हम इसके पहले 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए फैब्रिक की कटिंग कर लेते हैं।
तो देखो इस तरह से ये हमने यहाँ पर हर जगह से हाफ इंच एक्स्ट्रा का फैब्रिक लेते हुए हमने दोनों स्लीव्स की कटिंग कर लिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों स्लीव्स को ऐसे ही रखे रहने देंगे। सबसे पहले उठाने से पहले यहाँ पर हम निशान डाल देंगे और इधर भी निशान डाल देंगे, जिससे कि हमें पता चलेगा कि ये स्लीव्स हमारी कैसे रखी थी। अगर थोड़ा सा इधर उधर हो भी जाएगी किसी कारणवश तो हमें पता चल जाएगा और हम रख पाएंगे अपनी स्लीव्स को। इसको भी यहाँ पर ऐसे निशान लगा देंगे। तो ये हमारी स्लीव्स हो गई। अब आप चाहो तो यहाँ पर दोनों स्लीव्स में पिन लगा के भी रख सकते हो, जिससे कि ये गलत ना हो। तो चलो हमने यहाँ पर निशान लगा लिया है। अब चलते हैं अपने मशीन के पास। तो फ्रेंड्स देखो, अब हम आ गए हैं अपने मशीन के पास, और मशीन के पास आने के बाद जैसे हमने स्लीव्स वहाँ से उठाई थी वैसे ही यहाँ पर रख लिया है। और अब हमारी जैसे स्लीव्स थी वैसे ही हमने उठा के रख लिया। देख सकते हो ये स्लीव्स इधर थी और ये वाली स्लीव्स इधर ही थी। हमने निशान लगाया आप ही के सामने। अब यहाँ पर हम दोनों स्लीव्स को ऐसे ही रख लेंगे, और रखने के बाद यहाँ पर हम पहले दोनों में पिन लगा देंगे, जिससे कि अब ये हमारी फैब्रिक ब्लाउज मतलब कपड़ा जो है अस्तर का और मेन फैब्रिक का इधर उधर ना हो। एक चीज़ और ध्यान देना है आपको, जो हम स्लीव्स का फैब्रिक रख रहे हैं, यानी कि जो हमने अस्तर वाला फैब्रिक मेन फैब्रिक में रखा है, तो ये हमारा सीधा साइड है। हमने सीधे साइड में अपना अस्तर का फैब्रिक रखा हुआ है। तो इस तरह से सीधे साइड में हमने अपना अस्तर वाला फैब्रिक रखा हुआ है और ऐसे ही रखना है। दोनों हमारा अपने जो मेन फैब्रिक है, मेन फैब्रिक के सीधे साइड में अस्तर का फैब्रिक हमने रख दिया है। अब रखने के बाद यहाँ पर हम आगे की साइड पिन लगा लेंगे। तो चलो इसे हम पिन से सिक्योर कर देते हैं दोनों ही स्लीव्स को। तो देखो इस तरह से ये हमने यहाँ पर दोनों स्लीव्स को पिन से सिक्योर कर दिया है। अब एक स्लीव्स को उठा के बाहर रख देंगे। अब जो हमने यहाँ पर स्लीव्स लिया है, आगे की साइड एक पैर का मार्जिन लेते हुए, अब बहुत से लोग पूछते हैं कि एक पैर क्या होता है, मार्जिन, एक पैर मार्जिन क्या होता है। तो यहाँ पर जो हमारा सिलाई मशीन में 2 फुट होते हैं ना, तो यहाँ पर 1 फुट जो होता है तो इसी को हम एक पैर बोलते हैं। यानी कि ये हमारा जितना है एक पैर के, इतना ही हम मार्जिन लेते चले जाएंगे और सिलाई लगाते चले जाएंगे। तो चलो यहाँ पर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो देखो इस तरह से ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिया है। अब इसके बाद जो आगे का फैब्रिक है उसे हमें यहाँ पर कट कर लेना है, बिल्कुल अस्तर वाले फैब्रिक के बराबर से। तो ये हमने अपने मेन फैब्रिक को अस्तर फैब्रिक के बराबर से कट कर दिया है। अब जो हमने पिन लगा के रखा है उनको निकाल देंगे, इसको पूरा ओपन करेंगे। जो हमारा मार्जिन है उसको हम अपने अस्तर वाले फैब्रिक की साइड को फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। किधर साइड, ऐसे, अपने मेन फैब्रिक की तरफ को नहीं, अपने अस्तर वाले फैब्रिक की तरफ को। तो चलो हम यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। तो देखो ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा दिया है। अब इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, और ऐसे फोल्ड करने के बाद अब हम यहाँ पर आगे की साइड से सिलाई लगा लेंगे। तो चलो आगे की साइड से भी हम सिलाई लगा लेते हैं। तो देखो इस तरह से ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा दिया है। अब इसको हम पूरा ऐसे पलट लेंगे। पलटने के बाद फिर से यहाँ पर हम कहीं कहीं पे पिन लगा देंगे, जिससे कि ये हमारा फैब्रिक फिर जैसे कभी कभी क्या होता है इधर उधर खिसक जाता है, तो फिर यहाँ पर हमारे खिंचाव आ जाता है स्लीव्स में, इसलिए आपको पिन लगा के ज़रूर लेना है। ये नहीं सोचना है कि छोटी सी स्लीव से हम एक बार में सिलाई लगा लेंगे। पिन लगा लोगे तो ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग रहेगी। अब हम यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। मेन फैब्रिक अस्तर फैब्रिक को बिल्कुल साइड साइड से जोड़ लेंगे, बड़े बखिया से सिलाई लगाएंगे यहाँ पर। तो देखो इस तरह से ये हमने यहाँ पर बड़ी बखिया से मेन फैब्रिक अस्तर फैब्रिक को जोड़ लिया है। इसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा का फैब्रिक है मेन फैब्रिक, उसे हमें बिल्कुल अस्तर वाले फैब्रिक के बराबर से कटिंग करके निकाल देना है। तो चलो इसे हम कट कर लेते हैं। तो देखो इस तरह से ये हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर लिया है, और जो हमने पिन लगा के रखा है इनको भी हम निकाल देंगे। तो ये हो गई हमारी एक स्लीव्स, ठीक है। तो ये हमारी स्लीव्स बन के रेडी हो गई है। अब जैसे हमने ये वाली स्लीव्स को बनाया है, सेम ऐसे ही इसको भी बनाएंगे। तो जैसे हमारे फैब्रिक रखा है बस यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे, बाकी जैसे हमने इसमें प्रोसेस किया है सेम वैसे ही इसमें भी कर लेंगे। तो चलो इसको भी हम बना के रेडी कर लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमने यहाँ पर दोनों स्लीव्स बना लिया है। अब बनाने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर हमने दोनों साइड एक ही साइड हमने निशान लगाया था, तो हमारे निशान दोनों एक तरफ आए हैं।
अभी हम इनको ऐसे फोल्ड करके देखते हैं कि क्या हमारा जो 1/2 इंच डाउन करते हैं वो दोनों का एक साइड को ही गया है। तो देख सकते हो ये हमने यहाँ पर फोल्ड कर लिया, और जो हमारा 1/2 इंच डाउन है दोनों का मुंह इधर साइड को हम कर रहे हैं, और ये जो 1/2 इंच डाउन है ये हमारा दोनों का एक साइड को है ना। तो इस तरह से हमारी दोनों स्लीव्स, ये हमारी स्लीव्स इधर की बन गई और ये स्लीव्स हमारी इधर की बन गई। तो अब हमें यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि हम गलती क्या करते हैं। यहाँ पर हम गलती कपड़े को रखने में करते हैं, जो कि कपड़ा अगर आप गलत रखोगे तो आपकी स्लीव्स भी गलत ही बनेगी। तो अब हम यहाँ पर फिटिंग वगैरह डाल देते हैं और फिर इसको सीधी करके आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हो यहाँ पर हमने फिटिंग डाल के इनको सीधा कर लिया है। अब सीधा करने के बाद यहाँ पर हमारा दोनों का 1/2 इंच ऊपर की साइड को होना चाहिए और फिटिंग हमारी नीचे की साइड को होना चाहिए। तो देख पा रहे हो हमारी जो स्लीव्स का, जैसा हमारा स्लीव्स बनना चाहिए वैसे ही हमारी स्लीव्स बनी है। ये एक हाथ की है और ये दूसरे हाथ की है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरह से सिलाई लगानी होती है अस्तर वाले फैब्रिक में, और मतलब सिंपल से ब्लाउज में कैसे लगानी होती है वो तो मैंने आपको पिछले वीडियो में पेपर में कटिंग किया था उसमें समझा दिया था, और अस्तर के लिए मैंने उसमें नहीं बताया था। तो मैंने सोचा चलो अस्तर पे भी, क्योंकि थोड़ा सा, बहुत थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है फैब्रिक रखने में। अगर आप गलत कर दोगे तो आपकी स्लीव्स भी गलत हो जाएगी। तो आई होप आपको इस वीडियो में पूरा समझ में आया होगा कि कैसे स्लीव्स रखनी होती है और कैसे बनानी होती है। तो अगर वीडियो पसंद आया है, समझ आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही नई नई वीडियोस देखने के लिए। तो चलो मिलते हैं नए वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।